नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। एक क्वेश्चन फ्रेंड लगातार मुझे मिल रहा है, मेरे कमेंट में मिल रहा है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल रहा है। मुझे जो मैं काउंसलिंग देता हूँ 1 घंटे का लाइव सेशन, उस लाइव सेशन में लोग मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हर किसी का घूम फिर के एक सवाल ये है कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए 1 कदम आगे बढ़ाता हूँ सर, लेकिन 10 कदम मैं पीछे चला जाता हूँ। मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी चीज़ के लिए लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही। मैं बहुत सारी टेक्निक मैंने लगा के देख ली, मैंने वाटर टेक्निक लगा ली, मैंने 369 लगा ली, मैं अफर्मेशन में करता हूँ, मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, लेकिन चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं। एक बार तो जब मैं किसी टेक्निक को करना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि चीज़ें मेरे लिए काम कर जाएंगी, लेकिन फिर उसके रिजल्ट मुझे नहीं मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको इन सारे क्वेश्चन के और जो टेक्निक आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, उनके कहीं न कहीं जवाब आपको मिल सकते हैं, उनके लिए रास्ता आपको दिख सकता है। जो भी टेक्निक हम अपने लिए लगाना चाह रहे हैं, जो भी तरीका हम लगाना चाह रहे हैं, उस तरीके को उस टारगेट तक हिट कराने के लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहें। हमारा जो बैग है वाइब्रेशन का, वो हमेशा भरा रहे। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास इशू जो चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमारे पास चल रही हैं, अ, इन प्रॉब्लम के चलते चाहे हम हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हम ज़्यादा धन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हम अच्छे रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, या और कोई हमारा तरीका है और कोई हमारी डिज़ायर है जिसको हम टारगेट तक पहुँचाना चाहते हैं। तो उस टारगेट तक पहुँचाने के लिए जब हमारे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इश्यू चल रहे होते हैं, तो वो हमारे इस वाइब्रेशन के बैग को खाली करते हैं। और खाली बहुत जड़ों के ऊपर बात करेंगे हम। जड़ें ये हैं कि जो ये थॉट हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम जो इश्यू जो चल रहे होते हैं, ये जब थॉट आते हैं तो ये हमारे जो हैप्पीनेस थोड़ा बहुत हम जनरेट करते हैं, इस बैग को पूरी तरह से खाली कर देते हैं, और हमारी जो लो वाइब्रेशन है, जो नेगेटिव फीलिंग हमारे पास है, वो भरनी शुरू हो जाती है। इस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप कभी भी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये नेगेटिव फीलिंग से आपका बैग भरा है, तो ये बैग एक प्रेशर यूनिवर्स में छोड़ेगा, एक थॉट ये छोड़ेगा कि मेरे पास इन चीज़ों का अभाव है, मेरे पास धन का अभाव है, मेरे पास अच्छे रिश्तों का अभाव है, मेरे पास अच्छी हेल्थ का अभाव है। तो ये अभाव की फीलिंग जब यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जाएगी, तो ये और ज़्यादा अभाव की परिस्थितियां आपकी लाइफ में लेके आएगी। तो यहां फिर आप कोई भी टेक्निक लगा लीजिए, लेकिन चीज़ें काम नहीं करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि ये जो अभाव की फीलिंग जनरेट होती हैं, ये जनरेट होती क्यों है? माय डियर फ्रेंड, ये जो अभाव की फीलिंग जनरेट हो रही हैं, ये इसलिए जनरेट हो रही हैं कि पहले हमारे पास कोई ना कोई विचार आता है हमारे माइंड के अंदर अभाव का, फिर ये अभाव की फीलिंग जनरेट होती है। और जो वो विचार हमारे पास अभाव का आया है, वो हमें ट्रिगर होता है हमारे साथ कहीं ना कहीं से। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं अगर अभी बात करूं पैसे के अभाव की, जो लोग पैसे के लिए पैसे को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पैसे के लिए कई सारी टेक्निक लगाना चाह रहे हैं, तो जब वो उनके पास पैसे का अभाव है और वो एक तरफ से तो कई सारी टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनके पास पैसे का अभाव है। उन्होंने एक किसी चीज को देखा, मान लीजिए उन्होंने कोई गाड़ी देखी अच्छी सी, और उस गाड़ी का लेने का उनका मन कर रहा था। उस गाड़ी को देखते ही उनका माइंड ट्रिगर इस बात पे होगा कि तुम तो अभी नहीं ले सकते, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है। इतना ये थॉट जनरेट होते ही आपके पास अभाव की फीलिंग जनरेट हो जाएगी। आपने और कोई चीज देखी, आप के बच्चे ने किसी चीज की डिमांड करी, आपके माइंड ने थॉट क्रिएट की कि तुम तो अभी नहीं कर सकते। ट्रिगर।
उस जो भी इवेंट आपके साथ हो रही है, उस इवेंट के साथ वो आपका न्यूरॉन्स जो ये जानता है कि आपके पास पैसे का अभाव है, या ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं कि आपके पास मान लीजिए हेल्थ की कोई इशू चल रहा है, तो आप ये कहें कि आप किसी हेल्दी पर्सन को देखें और आपका मन करे कि मैं भी जब पूरी तरह से हेल्दी होऊंगा तो मैं ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, लेकिन आपका वो न्यूरॉन्स आपको बताएगा, आपका ब्रेन सेल बताएगा कि अभी तो आपके पास ये प्रॉब्लम है, फिर आप लाइफ को ऐसे एंजॉय कैसे कर लेंगे। सेम रिलेशनशिप के साथ है, आप किसी के बहुत बेहतर रिश्तों को देखते हैं, अच्छी लाइफ को देखते हैं, आपके पास थॉट जनरेट होता है कि मैं भी ऐसे रिश्ते मेरे भी होंगे, लेकिन वो जो नेगेटिव एक आपके पास न्यूरॉन्स पड़ा है, जिसके पास नेगेटिव थॉट पड़े हैं, वो आपको फटाक से बताता है कि नहीं, तुम्हारे रिश्ते तो बेहतर हो नहीं सकते, तुम्हारा तो जो अ, जिसके साथ तुम अपने रिश्तों को बेहतर करना चाह रहे हो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर आपके रिश्ते कैसे बेहतर हो जाएंगे। ये लो वाइब्रेशन का बैग बढ़ता चला जाता है और फिर गेम पूरे का पूरा उल्टा हो जाता है। जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, जो चीज हम चाह रहे थे कि हमारी लाइफ में आए, वो चीजें नहीं आती और फिर यहीं से आपका क्वेश्चन क्रिएट होता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं और 10 कदम पीछे चला जाता हूं। तो यहां पे पहले आपको जो काम करना होगा, इस जो ट्रिगर आप हो रहे हैं, इस ट्रिगर को आपको खत्म करना होगा और खत्म करने के लिए आपके पास इस ट्रिगर से जब आप कोई थॉट जनरेट करें कि भाई आपने कोई गाड़ी देखी और आपका मन किया कि मुझे भी गाड़ी लेनी है, तो आपका ये न्यूरॉन्स अब आपको ये कहे कि हाँ, तुम भी ले सकते हो, तुम भी जरूर लोगे या तुम भी ले रहे हो, तो अब वो आपका और ज्यादा सहयोग करे बजाय इसके कि वो आपको कहे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इस ट्रिगर को उल्टा करने का तरीका क्या रहेगा? इस ट्रिगर को उल्टा करने से पहले कई सारी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास खुद के लिए नाराजगी, गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई पास्ट की पेनफुल घटना नहीं होनी चाहिए, आपके पास पास्ट का कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए, आपके पास दूसरों के लिए नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आपने कोई काम किया फॉर एग्जाम्पल और उस काम में आपको सफलता नहीं मिली, तो उसका पश्चाताप आपके पास नहीं होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी, आपके पास इन चीजों से आप पूरी तरह से खाली होंगे और आपके पास बहुत सारा प्यार होगा खुद के लिए, दूसरों के लिए फॉरगिवनेस होगी, अपने लिए फॉरगिवनेस होगी। आपके पास जो कोई भी चीज आपके साथ गलत हुई थी, या कोई डिसीजन आपसे गलत लिया गया था, तो वहां पे आपके पास ये फीलिंग होगी कि उस लर्निंग से, उस घटना से आपने सीखा क्या है। तो जब ये सारी चीजें आपके पास ठीक होंगी, तभी आप उस ट्रिगर को रिवर्स कर पाएंगे जो अभी आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहा था। और इसको रिवर्स करने के लिए अगर मैं अभी आपके साथ कई सारी चीजें यहां पे शेयर करूंगा ना कि आप ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे माय डियर फ्रेंड। और मैं दिल से चाहता हूं कि आपको रिजल्ट मिले, आपकी लाइफ में बदलाव हो। क्योंकि अगर खाली मान लो मुझे वीडियो बनानी है और मुझे ऐसे ही बोल के चले जाना है, तो मैं उससे कोई ये नहीं मानता हूं कि फायदा हुआ है। मेरा मेन मकसद है कि जितनी भी हमारी बातचीत हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकले। तो मैं एक सवाल यहां पे आपसे करता हूं। मान लीजिए यहां मैंने आपके साथ 4-5 टेक्निक ऐसी शेयर कर भी दी, क्योंकि एक बात तो तय है, टेक्निक तो चाहिए, टूल तो चाहिए चाहिए, क्योंकि जानकारी तो हमें है कि हमारे पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हमने गाड़ी को देखा तो वहां हमें देख के हमारे पास ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं तो नहीं ले सकता अभी। लेकिन ये जानकारी होने के बाद क्या हम इन चीजों को ठीक कर पा रहे हैं? 100 में से एक इंसान भी ठीक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या वो करना नहीं चाहता या वो करना नहीं जानता? करना भी चाहता है और करना भी जानता है, लेकिन गड़बड़ी हो रही है कि इन चीजों को ठीक करने के लिए कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई टेक्निक चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग है वो किसी ना किसी टूल से होगी। और मैं यहां आपको 10 चीजें आपके साथ शेयर कर दूं, तो अगर आप उन 10 चीजों को अपनी लाइफ में लगाएं और उनको लगाने के बाद आपको 2 साल 5 साल लग जाएं उस टारगेट तक पहुंचने में, तो फिर उस चीज का मजा क्या रहेगा? मजा तो तब है जब आपको मैं
डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम को जान के और आपके उस ट्रिगर को देख के कि ये कहां से ट्रिगर हो रहा है और इस ट्रिगर को मैं रिवर्स कैसे करूं, वो टेक्निक आपके साथ शेयर करूं और आप उससे अपने उस ट्रिगर को रिवर्स कर पाएं। फिर आपके लिए सारी टेक्निक काम करना शुरू कर देंगी और आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 1 कदम आगे बढ़ाता हूं और 10 कदम पीछे जाता हूं। आप फिर ऐसे इंसान बन रहे होंगे जिनको लोग कहेंगे कि ये इंसान मिट्टी में भी हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है। कई लोगों के कमेंट भी मुझे मिलते हैं, लिखते हैं कि आप ही ऐसी बातें करते हैं तो आपने क्या अचीव कर लिया। भैया, आप जहां पे बैठ के मुझे देख रहे हैं, आपको मेरी अचीवमेंट नजर नहीं आएंगी, क्योंकि आपको अचीवमेंट हो सकता है आपको धीरू भाई अंबानी की अचीवमेंट नजर आती हो, आपको नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट नजर आती हो। तो मैंने उतना तो अचीव नहीं किया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी लाइफ पहले कहां थी और अब कहां आई है, और ये अचीवमेंट है। इसको आपको मैं कैसे बता पाऊंगा, बताओ। कई सारे लॉजिक लगाते हैं लोग लॉजिक लगाते हैं कि मुझे अगर आपको सारी चीजें पता है तो फिर आप अपनी लाइफ को क्यों बेहतर नहीं कर लेते और ज्यादा आप अंबानी क्यों नहीं बन जाते। एक बार एक कमेंट ऐसा ही मिला था। क्या जो तेंदुलकर के जो कोच थे, तेंदुलकर उनको कहते हैं कि भाई तुम अगर इतना जानते हो तो तुम ही तेंदुलकर क्यों नहीं बन जाते। तो क्या फिर तेंदुलकर तेंदुलकर बन पाते हैं? इस लॉजिकल माइंड को इतना ज्यादा मत घुमाइए कि ये आपको ही खाना शुरू कर दे। तो माय डियर फ्रेंड, जो आपको इंस्टेंट जो चीजें आपको रिलीफ देंगी, आपको एक बेहतर डायरेक्शन में ले जाएंगी, उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए और आपको कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई टूल चाहिए। और ऐसी ही एक चीज मेरे पास है आप सभी के लिए। 1 घंटे का एक व्हाट्सएप लाइव सेशन है जिसमें आप रहेंगे और मैं होऊंगा। इसमें मैं स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम को जान के और आपको वो ट्रिगर दूंगा जिससे आप उस कहानी को रिवर्स कर पाएंगे जो आपके इस नेगेटिव वाइब्रेशन वाले बैग को भर रही है, और यहां से फिर आप इस हाई वाइब्रेशन को क्रिएट करना शुरू करेंगे जिससे आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत जल्द बेहतर करें, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको बैकग्राउंड में ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे लिखिएगा, मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। कई लोगों के शिकायतें होती हैं कि व्हाट्सएप नंबर कहाँ है। मेरी बिल्कुल बैकग्राउंड में ही आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा इन चीजों को और फायदा इसका जरूर उठाइएगा, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इस बात को मेरी को याद रखिएगा, कोई दूसरा आपकी लाइफ को नहीं बदलेगा। इनफैक्ट होता यह है, जब हमारे नियर डियर देखते हैं कि ये अपनी लाइफ को किसी तरीके से बेहतर कर रहा है, तो वो हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते। ये आपको देखना होगा कि आपको अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर करना है और जल्द आपको आपके जो टारगेट हैं उन तक वो आपको कौन सी टेक्निक पहुंचा सकती है। तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, ताकि वो भी अपने ट्रिगर को समझ सकें, बैड ट्रिगर जो उनके पास पड़े हैं, नेगेटिव फीलिंग जो जनरेट कर रहे हैं, और वो मेरे लाइव सेशन में जुड़ के मेरे से ये ट्रिगर को रिवर्स करना जान सकें और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। कोई ना कोई कमेंट इस वीडियो पे, आपने क्या सीखा, क्या आपके पास भी बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पड़े हैं, तो वो लिखिएगा। और मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आपके लिए एक बार फिर भगवान से शुभकामना दुआ, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।